Now we come on lower level management, which is also called first line management. Lower level management means those positions which provide operating leadership whose main functions are primarily inspecting the work of functional employees and giving direction to them. तो उनको डायरेक्शंस वगैरह देना और जो का काम करते हैं एम्प्लॉयज़ को, और उनका इंस्पेक्शन वगैरह काम करते हैं कि काम अच्छे से कर रहा नहीं कर रहा है, तो वो कौन होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं अपने ब्रांच मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, एक स्पेसिफिक कोई छोटा प्लांट है उसका मैनेजर, फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर्स हो गए। ओके, तो इस तरह के जो मैनेजर्स आते हैं वो किस में आ गए? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। कोई अकाउंट मैनेजर भी हो सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई एक उसमें कुछ एक मैनेजर बना दिया, और फर्स्ट जिनके अंडर में कोई और अकाउंट असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या है? लोअर लेवल मैनेजर। ओके, द मेन वर्क ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट इज टू वर्क एज पर प्लानिंग। मेन वर्क क्या हो गया? टू वर्क एज पर प्लानिंग। जो प्लानिंग कर रखी है, जो पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना। ओके, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन रखना, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, और रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स एट्सेट्रा। जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करते रहना टाइमली। काम करते समय आप कुछ काम करते हैं तो दिस इज़ कॉमन कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को टाइमली रिजॉल्व करते रहना। ओके, अदर वर्क्स पे आते हैं अपन लोअर लेवल मैनेजमेंट के। वो है तो वर्क सारे वही, उनको ले दे के डिटेल में थोड़ा बताया गया है। बाकी जो मेन जिस्ट है वो यही है कि उनको इंस्पेक्शन करना, उनको डायरेक्शन देना, उनके काम का इवेल्युएट करना, और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो सॉल्व करना। जिस्ट तो यही कहता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का, बट अपन थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। मेकिंग ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशन जो अपन जो काम करवा रहे हैं, जो ऑपरेशन हो रहा है, जो वर्क ऑपरेशन हो रहा है, उसके प्लानिंग करना कि हम इसको काम को कब कब कितना हमको कंप्लीट करना है, उसकी प्लानिंग करना। तो उसकी प्लानिंग करते हैं, तो वो भी काम कौन करते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मेक करेक्शंस इन देयर मिस्टेक्स। उनका इंस्पेक्शन करना, और कुछ गलती आ रही है तो उस मिस्टेक्स आ रही है तो उसमें करेक्शन करना। रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क, एम्प्लॉयज़ का जो काम कर रहे हैं उनको टाइमली रिव्यू करते रहना। मेकिंग द एम्प्लॉयज़ अवेयर ऑफ द प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है आपका एग्जैक्टली जो आपने प्रोसीजर ऊपर से आपको सेट किया गया है, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसमें जो वर्किंग प्रोसीजर सेट किया गया है टॉप लेवल के द्वारा, जो टॉप लेवल ने सेट किया है, उसके प्रोसीजर के बारे में उन एम्प्लॉयज़ को भी बताना। हैंडिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द वर्कर्स। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर करना, उनको एक बताना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको बताना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो उनको वर्क हैंड ओवर करना, वर्कलोड देना थोड़ा। ओके, जब तक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक वो काम भी नहीं करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना। कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट वेरियस डिपार्टमेंटल वर्क या ऑपरेशनल वर्क्स, जो ऑपरेशनल वर्क्स चल रहे हैं अपने वहाँ पे फर्स्ट लाइन की अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, मेंटेन रखना। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे आ रहा है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। तो इसलिए अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है मैनेजमेंट का, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन उनका सब गड़बड़ा जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए ये भी इनका काम होता है मैनेजर्स का कि उनके काम में कोऑर्डिनेशन रखना। प्रेजेंटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट और स्टेटमेंट टू द अपर लेवल को प्रोग्रेस रिपोर्ट देना कि भाई काम कैसे चल रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, फीडबैक लेते रहते हैं ना, तो उसी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपर लेवल को देना। कीप इन टच विद अथॉरिटीज़ एंड गिविंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो इनके ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे हमेशा टच में रहना और कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को जो लगता है वो इन्फॉर्मेशन उनको टाइमली देते रहना। कंट्रोल द डेली वर्क फ्लो जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना, कुछ गलतियाँ तो नहीं आ रही, कुछ कमी तो नहीं रह रही, स्पीड कम तो नहीं है, जो वर्क फ्लो कैसा है चल रहा है अभी उसको कंट्रोल करना। सेंडिंग इश्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हायर अथॉरिटीज़, कुछ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर वेदर दीज आर पर्सनल इश्यूज़ और एनी वर्किंग इश्यूज़, तो वो इश्यूज़ जैसे उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वर्किंग कंडीशंस सही नहीं है, तो वो कुछ इश्यूज़ अगर ऐसे आ रहे हैं तो उन इश्यूज़ को हायर अथॉरिटीज़ को बताना। ओके, फिर उसका कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन देम, उनको मोटिवेट रखना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना और डिसिप्लिन उनके अंदर मेंटेन रखना, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ मस्ट इन मैनेजमेंट। तो डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो डिसिप्लिन भी उनके अंदर मेंटेन करके रखना। प्रोवाइडिंग नेसेसरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता ना, उनको कुछ और कुछ ऐसा एजुकेशनल कुछ क्लास लेनी हो उनकी, तो वो भी उनको कुछ थ्योरेटिकली बताना रहता है, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देनी रहती है, तो उनको वो भी एम्प्लॉयज़ को टाइमली देते रहना। पर्सनल रिलेशंस विद एम्प्लॉयज़ के साथ पर्सनल रिलेशंस बना के रखना, क्योंकि अगर उनके साथ पर्सनल रिलेशंस होते हैं तो वो भी काम अपना समझ के करते हैं, आपके काम को वो टालते नहीं हैं, इसलिए पर्सनल रिलेशंस बना के रखना एम्प्लॉयज़ के साथ। ओके, गिविंग एडवाइस एंड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज़ एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, उनको एडवाइस देते रहना, उनको कुछ गाइडेंस देते रहना, अगर वो कुछ पूछते हैं तो उनको टाइम जब भी वो उनको कुछ नीड हो कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनको गाइडेंस देना, उनको एडवाइस करना एंड उनकी कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना। लास्ट वन इज इवैल्यूएशन द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, वो पहले भी अपन ने पढ़ लिया कि उनके वर्क्स को, जो भी काम कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट करना और फिर कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेना। ओके, थैंक यू, दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, so we will now go to the next chapter, principles and techniques of management. Okay, thank you.